हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम मस्ती पर। हम जानेंगे इस वीडियो में सिटिंग अरेंजमेंट के बारे में, बैठक व्यवस्था के बारे में, बहुत ही आसान तरीके से किस तरीके से किस व्यक्ति को किस क्रम में बैठाना है, किस दिशा में बैठना है। देखते हैं। जो ऊपर की ओर इस प्रकार खड़े हैं, इस तरीके से ऊपर की ओर आपका नॉर्थ होगा, उत्तर, नॉर्थ के ठीक नीचे साउथ, इसके राइट में ईस्ट और इसके लेफ्ट में वेस्ट। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ये आपका पूर्व हो गया, ये आपका पश्चिम, ये उत्तर या दक्षिण। जैसे नॉर्थ की तरफ बैठाते हैं तो ये हमारा राइट होगा और ये हमारा लेफ्ट होगा। इस तरीके से ये राइट होगा और ये लेफ्ट होगा। इसी प्रकार जब नॉर्थ से साउथ की तरफ, अगर साउथ की तरफ मुंह करके बैठेगा इस प्रकार, तो ये राइट होगा और ये लेफ्ट होगा। ये राइट होगा, ये लेफ्ट होगा, यानी नॉर्थ का ठीक अपोजिट। अगर पूर्व की दिशा में बैठते हैं तो ये राइट होगा और ये लेफ्ट होगा ऊपर की तरफ। इस तरीके से नीचे की ओर राइट होगा और ऊपर की ओर लेफ्ट होगा। पूर्व दिशा में नीचे की ओर राइट और ऊपर की दिशा में लेफ्ट होगा। इसी प्रकार वेस्ट में नीचे की ओर लेफ्ट होगा, ऊपर की ओर राइट होगा। क्वेश्चन किस प्रकार बनते हैं? MNPQ, कोई चार मित्र हैं, उत्तर की ओर, नॉर्थ की ओर मुख करके बैठे हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। देखते हैं क्वेश्चन पहला। क्वेश्चन है ABCDEF बेंच पर पूर्व दिशा में मुख करके बैठे। पूर्व दिशा इस तरफ की ओर यानी दाईं तरफ, इस प्रकार। इसके बाद क्या कह रहा है क्वेश्चन? C D के तुरंत दाईं ओर है। C है जो D के तुरंत दाईं ओर है, तो पूर्व दिशा में दाईं ओर कहाँ होगा? नीचे की ओर। क्या है? C D के, तो D इस जगह पे हो गया, तो C कहाँ होगा? C इस जगह पे। C D के तुरंत दाईं ओर है। B किसी अंतिम छोर पर बैठा है। B या तो इस जगह पे बैठा हुआ, किसी भी अंतिम छोर पर, या इस जगह पे। इसके बाद क्या कह रहा है? E जो है वो G का पड़ोसी है। E G का पड़ोसी है। E G का पड़ोसी है। G F तथा E के मध्य है। जो G है वो F तथा E के मध्य है, यानी F इस जगह पे बैठा दें। F को इस जगह बैठा दें तो ये जो G हो जाएगा F तथा E के मध्य हो जाएगा। इसके बाद कह रहे हैं D दक्षिण दिशा से तीसरे स्थान पर है। हमारा देखो C D F G E सभी हो गए। B अंतिम छोर पर है, लेकिन ये निश्चित नहीं किया था क्वेश्चन में कि कहाँ से है। लेकिन जब D दक्षिण दिशा से, साउथ से, साउथ नीचे की ओर होगा, तो जब नीचे से तीसरे स्थान पर है तो इस पहले स्थान पर क्या होगा? B C D F G E, इस प्रकार क्रम में बैठेंगे। इसमें पूछा क्या है? तो D कहाँ बैठा है? पहला ऑप्शन है C एंड F। जो D बैठा है वो C और F के बीच में बैठा है, तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका A होगा। ऑप्शन नंबर आपका इसमें A होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 5 विद्यालय A B C D तथा E के मुख उत्तर की दिशा में है, यानी उत्तर की दिशा में तो ऊपर की ओर।
इस प्रकार बैठे हैं उत्तर की दिशा में। इसके बाद क्या करें, ए जो ए है वो ई तथा बी के मध्य है, तो यहाँ पे ये ई और बी के मध्य है, इस प्रकार बैठा देंगे। क्या कह रहा है, ए जो है वो ई तथा बी के मध्य है, जबकि ई डी के दाईं ओर है, जबकि ई डी के दाईं ओर है, उत्तर की तरफ मुख करके बैठे हैं। तो इसमें क्या कह रहा है, ई डी के दाईं ओर है, तो इस जगह पे डी होगा, इस जगह पर डी होगा। इसके बाद क्या कह रहा है, इसके बाद कह रहा है कि डी तथा सी के पंक्ति के अंत में है, जो डी है और सी है वो पंक्ति के अंत में है, तो डी तो इधर पंक्ति के अंत में हो गया, तो सी इधर रख दें, सी को यहाँ बैठा दें, तो दोनों पंक्ति के अंत में हो गए डी और सी। इसमें पूछा क्या है, सी के बाईं ओर कौन सा विद्यालय है, यानी सी के बाईं ओर, इधर तो दाईं ओर तो कोई बैठा है नहीं, सी के बाईं ओर कौन बैठा है, बी, तो इसमें ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी होगा, ऑप्शन नंबर आपका डी होगा, यानी जो सी के ओर बैठा है, सी के बाईं ओर बैठा है वो बैठा है आपका बी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है ए बी सी डी ई तथा एफ एक पंक्ति में खड़े हैं, बी एफ तथा डी के मध्य में खड़ा है, एफ हो जो बी है जो डी और एफ के मध्य में खड़ा है बी। इसके बाद क्या कह रहा है क्वेश्चन, ई ए तथा सी के मध्य में है, ई ए तथा सी के मध्य में है। इसमें टोटल 6 विद्यार्थी बैठे हैं, लेकिन जो ए है वो एफ तथा डी के बगल में नहीं है, तो ए को यहाँ बैठा देंगे लास्ट में। इससे पहले क्या कह रहा था, इससे पहले कह रहा था कि ई है जो ए तथा सी के मध्य में है, सी को यहाँ बैठा, ई को यहाँ पे बैठे, सी को इस जगह पे और ए को यहाँ पे। क्या कह रहा है, ए जो है वो एफ तथा डी के बगल में नहीं है, डी यहाँ हो गया तो ए को इस जगह पे रख नहीं सकते इसके बगल में, और एफ यहाँ है, एफ के बगल में ए को रख नहीं सकते। कितने विद्यार्थी, टोटल 6 विद्यार्थी, 2 विद्यार्थी बीच में शिफ्ट करने हैं। तो इससे पहले भी बोला है इसने क्वेश्चन ने कि ई ए तथा सी के मध्य है, ई को सी और ए के मध्य रख दिया। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, एफ किन के मध्य खड़ा है, एफ जो किन के मध्य खड़ा है, एफ कहाँ है, इस जगह पे, तो ये किन के मध्य खड़ा है, बी और सी के मध्य खड़ा है, बी और सी के मध्य खड़ा है, ऑप्शन नंबर जो आपका है इसमें सी है। अगला क्वेश्चन है, 5 लड़के एक पंक्ति में दक्षिण की ओर खड़े हैं, यानी साउथ की ओर मुख करके खड़े हैं, आनंद रामू के तुरंत दाईं ओर है। जब साउथ की ओर मुख करके खड़े हुए हैं, यानी इस प्रकार खड़े हैं, इस नीचे की तरफ इस प्रकार खड़े हैं, नीचे की तरफ मुँह करके। क्या है, 5 लड़के आनंद रामू के तुरंत दाईं ओर है। आनंद जो है जब साउथ की ओर मुख करके खड़े हुए हैं तो राइट किधर होगा, इस तरफ। क्वेश्चन क्या कह रहा है, आनंद रामू के तुरंत दाईं ओर है, तो इस जगह पे रामू होगा। इसके बाद क्वेश्चन क्या कह रहा है, चंदन रामू तथा सुवन के मध्य है। चंदन है वो रामू तथा सुवन के मध्य है, तो यानी जब रामू और सोहन के मध्य रखोगे तो सोहन इस जगह पे होगा, सोहन के मध्य कौन है, चंदन, तो चंदन कहाँ होगा, इस जगह पर। अब देखते हैं एक बार फिर क्वेश्चन, आनंद रामू के तुरंत दाईं ओर है, आनंद है वो रामू के तुरंत दाईं ओर है। उसके बाद क्या है, चंदन रामू तथा सोहन के मध्य, तो बाबू के तुरंत दाईं ओर कोई नहीं है, बाबू है, बाबू के तुरंत दाईं ओर कोई नहीं है। अगर बाबू को इधर बैठा देंगे तो दाईं ओर सोहन, चंदन, रामू सभी बैठ जाएंगे। अगर यहाँ बैठा दें तो इधर ये सारे बाईं ओर होंगे, तो बाबू को इस जगह पे बैठा देते हैं।
बाबू को इस जगह पे बैठा देते हैं। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, पंक्ति के बिल्कुल मध्य में कौन खड़ा है। पंक्ति के बिल्कुल मध्य में कौन खड़ा है, सोहन, चंदन। कितने टोटल है इसमें, 5। तो 1 2 1 2। बिल्कुल बीच में कौन खड़ा है, रामू। बिल्कुल बीच में कौन खड़ा है, रामू खड़ा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, 6 मित्र ABCDE तथा F एक पंक्ति में पूर्व की ओर मुख करके बैठे हैं। पूर्व की ओर मुख करके बैठे हैं, यानी इस तरफ। किस प्रकार बैठे हैं, C A तथा E के मध्य में है। जो C है वो A तथा E के मध्य में है। A E के मध्य में कौन है, C। इस प्रकार। इसके बाद कह रहा है B एक E के तुरंत दाईं ओर है। जो B है वो E के तुरंत दाईं ओर है, यानी राइट की तरफ कहाँ होगा, नीचे की ओर। तो इस जगह पे B हो गया। इसके बाद क्वेश्चन क्या कह रहा है, किंतु D के बाईं ओर है। अब ये इधर तो राइट हो गया, अब लेफ्ट बता रहा है, तो D इस जगह पे होगा। और F दाएं छोर से अंत में नहीं बैठा है, यानी F दाएं छोर से अंत में नहीं बैठा है। दाएं छोर कहाँ, लेफ्ट, राइट किधर है, नीचे की तरफ। तो F को कहाँ बैठाएंगे हम, ऊपर की तरफ। F को इस जगह पे बैठाएंगे। अब क्या पूछा क्वेश्चन में, तो B तथा C के मध्य में कौन है। B तथा C के मध्य में कौन है, ये आपका B हो गया और ये आपका C हो गया। इसके मध्य में कौन है, E है। इसके मध्य में E है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर होगा, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका C होगा। ऑप्शन नंबर आपका C होगा। इसमें ऑप्शन नंबर जो आपका C होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।